Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 20. Part second of Goodwill video. यानी कि गुडविल की सीरीज चल रही है और आज उसका पार्ट सेकंड है। तो पार्ट सेकंड के अंदर हम कौन सी चीज डिस्कस करेंगे, कौन सा प्रॉफिट डिस्कस करेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नाम से ही पता लग रहा है सुपर, यानी जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट, यानी जितने प्रॉफिट का अंदाजा मैंने लगाया था बिजनेस करते हुए उससे ज्यादा प्रॉफिट जब मैंने कमा लिया वो है मेरा सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो मैं किसी बिजनेस करने जा रहा हूं। मैंने अपने पापा से जाके कहा, जी पिताजी मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं बिजनेस करने जा रहा हूं। तो पापा सबसे पहले मेरे से क्या पूछेंगे, बेटा पैसे तो दे दूंगा लेकिन अंदाजा तू कितना प्रॉफिट कमाएगा इसके अंदर से। तो मैं, जी तकरीबन आप मान लो 10 लाख आप मुझे दोगे, 1 लाख रुपए तो मैं कमा ही लूंगा, यानी 10% प्रॉफिट तो मैं कमा ही लूंगा। क्लियर? तो मैंने पापा से ये कहा, जी आप टेंशन ना लो, 10% प्रॉफिट कहीं नहीं जाने दूंगा। तो यही है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? या कोई दिक्कत? अब मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, हार्ड वर्क करा, मैंने 1.5 लाख रुपए 1,50,000 कमाए। तो मैंने अंदाजा कितना लगाया था कि 1 लाख कमाऊंगा, लेकिन कमाए कितने? 1,50,000। ये जो 50,000 एक्स्ट्रा कमाए यही है मेरे सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड 10 लाख रुपए लगाए थे, पापा को क्या कहा था, 10% कमाऊंगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। घबराने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो बिजनेस में कितने पैसे लगाए ये भी गिवन होगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है ये भी गिवन होगा। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया, पापा से कहा मैंने 10 लाख रुपए दे दो, 10% प्रॉफिट तो कमा ही लूंगा। तो यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का कैसे पता लगेगा? अब जब साल के आखिरी में पहुंचूंगा तो क्वेश्चन का गिवन होगा, भाई आपने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, या तो ये चीज गिवन होगी, वरना क्वेश्चन में पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, कहेगा भाई एवरेज निकाल के चेक करो। तो या तो एवरेज गिवन होगी या तो एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगी। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट अगर ऊपर से निकाल लीजिए 1 लाख। तो मैं पापा को जाके क्या कहूंगा, पापा मैंने 50,000 और ज्यादा कमा लिए। तो ये 50,000 जो ज्यादा कमाए यही था मेरा सुपर। उसके बाद गुडविल के अंदर तो कोई इशू है ही नहीं। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मैंने निकाल ही लिया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये बात भी क्वेश्चन में क्लियर है यहां तक? सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूंगा, सुपर प्रॉफिट एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर मैं गुडविल की वैल्यू निकालूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है प्लस कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है 12 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 5%। अगर मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता हूं तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या होगा, 12 लाख पे जब आप 5% कैलकुलेट करोगे यानी 12 लाख इंटू 5/100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60,000। यहां तक ओके। अब दूसरा फॉर्मूला, मुझे क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब मैं इन 5 सालों के प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। तो मैंने जब इनको ऐड किया तो 4,50,000 डिवाइड बाय 5, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास क्या आ गया,
90,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास कितना है 60,000, तो सुपर प्रॉफिट मेरे पास कितना आ जाएगा 30,000। ओके, इसके बाद तो गुडविल निकालनी रह जाती है। गुडविल निकालने के लिए वैल्यू क्या है मेरे पास, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द 2 ईयर परचेज। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। सुपर प्रॉफिट है मेरा 30,000 इंटू 2 60,000। ये है आपकी गुडविल की वैल्यू, यही है आपका सुपर प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल निकालूंगा। तो ये टॉपिक आपका एवरेज प्रॉफिट से कंपैरेटिवली आसान पड़ता है। क्यों, सारी कैलकुलेशन करते हुए एवरेज प्रॉफिट मेन है। एवरेज प्रॉफिट अगर मुझे निकालना समझ में आ गया तो दूसरे जो प्रॉफिट के मेथड्स हैं वो आसान पड़ेंगे। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट उसने मुझे निकाल के दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 2 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न यानी 10/20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास आ गया, यही था सबसे पहली चीज। दूसरा मुझे क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बता रखी है कि रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, रेम्युनरेशन पार्टनर को सैलरी देनी थी 6,000 रुपए पर एनम, यानी हर साल मुझे 6,000 रुपए किसको देने थे, पार्टनर्स को। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपके पास 36,000 और पार्टनर्स को सैलरी देना, रेम्युनरेशन देना मेरा नॉर्मल एक्सपेंस है, एबनॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल एक्सपेंस में करना भूल गया तो माइनस करूंगा 6,000, तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट ठीक होने के बाद 30,000। अब मैं क्या निकालूंगा, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। इसके बाद गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेजेस, तो इंटू 2, 10,000 सुपर प्रॉफिट की वैल्यू इंटू 2 20,000। ये है आपका